हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 का संस्कृत का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव को सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा आपका कितना सही हुआ है। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड जे है, तो अगर पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिला लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जब अलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया? तो तब भाग गया था धूर्त सब। ऑप्शन नंबर सी इसका धूर्त बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो होनी चाहिए देशभक्ति। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ठक प्रत्यय से कौन सा पद बना है? तो ठक प्रत्यय से बना है जलमयम। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भवेत किस लकार का रूप है? तो भवेत जो है ये रूप है लट लकार का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है लट लकार बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वाची में कौन सी विभक्ति है? आपसे पूछा गया है कि वाची में जो है कौन सी विभक्ति है? तो वाची में है सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, सप्तमी विभक्ति। तो अगला प्रश्न है, किम जोड़ तरल में जो है कौन सा अवयव बनेगा? तो किम प्लस तरल से आपका बन जाएगा कुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, कुत्र। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पृष्ठवन में कौन सा प्रत्यय है? तो पृष्ठवन में अक्तवतु प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, अक्तवतु। तो अगला प्रश्न है, हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? तो हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप है वो है हंती। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है हंती। तो अगला प्रश्न है, किस समास का उभय पद प्रधान होता है? तो उभय पद प्रधान होता है द्वंद्व समास का। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, द्वंद्व समास। तो अगला प्रश्न है, किस पद में स्वर संधि है? आपसे पूछा गया है किस पद में जो है स्वर संधि है? तो स्वर संधि है शयनम में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कंगनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद है कन जोड़ कनम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है, कन जोड़ कनम। तो अगला प्रश्न है, तो बच्चों पढ़ाई में डॉट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डॉट नेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डॉट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डॉट नेट ऐप पर। साथ ही डॉट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बन के देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डॉट नेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डॉट भगाओ और टॉप 1 रैंक ले आओ। एतत् जोड़ श्रुत्वा की संधि क्या होगी? तो इसका हो जाएगा एत अक्षुत्वा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन बी मारे हैं एत चक्षुत्वा, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये संकलित है कर्णभार रूपक से। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो वास्तव में अशांति के जो है 2 कारण हैं। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे 2, तो बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें द्वेष और असहिष्णुता है। तो अगला प्रश्न है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो शास्त्रकारा पाठ जो है यह है प्रश्नोत्तर शैली में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्नोत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद जो है घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे थे? तो ये पहुँच गए थे मथुरा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, मथुरा। तो अगला प्रश्न है, DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी 1883 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मंदाकिनी का अर्थ है, तो यहाँ पर मंदाकिनी का अर्थ है गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ की गंगा का वर्णन है, तो ये वर्णन है चित्रकूट की गंगा का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है, चित्रकूट की गंगा। तो अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि हैं वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं वाल्मीकि, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है राम ने विशालाक्षी से जो है किसको संबोधित किया है, तो ये संबोधित किया है सीता को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, सीता को। तो अगला प्रश्न है जनक की सभा में कौन थी, तो जनक की सभा में थी मैत्रेयी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मधुरा विजयम किसकी रचना है, तो मधुरा विजयम जो है ये रचना है गंगा देवी का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, गंगा देवी। तो अगला प्रश्न है विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, तो ये संवर्धित है कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है, तो पुराणों से संकलित है 2 पद। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीतकानी डैश पद किस पुराण से संकलित है, तो ये संकलित है विष्णु पुराण से। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, विष्णु पुराण। तो अगला प्रश्न है भारत भूमि सदा किससे सेवित है, तो ये सेवित है सागर, पर्वत और नदियों। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, इनमें से सभी से। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है गर्भाधान संस्कार का प्रायोजन किया है, तो इसका प्रायोजन है इनमें सभी हो जाएगा गर्भरक्षा, गर्भवती की रक्षा और गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है नद्य समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति रेखांकित पद का जो है प्रश्न निर्माण में कौन सा है, यानी आपको नदिया का जगह पर जो है कौन सा प्रश्न चिन्ह आ सकता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है, कुत्र। तो अगला प्रश्न है मिथिला में वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला में वीरेश्वर था मंत्री। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है गोलघर कहाँ पर है, काफ़ी इजी है, गोलघर जो है ये पटना में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा, तो भवत शब्द के जो है षष्ठी बहुवचन का रूप आपका हो जाएगा भवताम। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं भवताम, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है तिष्ठति में जो है धातु क्या है, तो इसमें है आस्था धातु, जिसका अर्थ होता है बैठना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है तुमुन प्रत्यय से बना अवयव कौन सा होता है, तो इससे होता है हंतुम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसमें तद्धित प्रत्यय है अन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें है टाप। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये संकलित है हितोपदेश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में था कुश। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था व्याघ्रपति कथा में कुत्र तव कंगनम किसका कथन है, तो ये कथन है बाघ का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है बाघ। तो अगला प्रश्न है किसके बिना ज्ञान जो है भार है, तो भार है क्रिया के बिना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो साधु का हो जाएगा साध्वी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है साध्वी। तो अगला प्रश्न है मथ प्लस अक्तवा में कौन सा अवयव बनेगा, तो इससे बन जाएगा मथित्वा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है मथित्वा। तो अगला प्रश्न है सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो सर्वदा में है थाल प्रत्यय।
ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है थाल। तो अगला प्रश्न है रजकह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो रजकह का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा रजका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अनोर नयनांग डैश महियान पदयांश के रिक्त स्थान में जो है कौन सा पद होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपको महतो। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है महतो। तो अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में जो है कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो ये कहा था भगवान बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा के कवि कौन थे? कौन है? तो काव्य मीमांसा के कवि हैं राजशेखर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये संकलित है पुरुष परीक्षा से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है पुरुष परीक्षा। तो अगला प्रश्न है अलस कथा कैसी जो है शैली है? तो ये शैली है व्यंग्यात्मक कथा। ये जो है एक व्यंग्यात्मक कथा है। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अच्युतराय जो है कहाँ के राजा थे? तो ये राजा थे विजयनगर के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह जो है ढका हुआ है? तो ढका हुआ है सत्य का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है चंचल पद में कौन सी संधि है? तो चंचल पद में संधि है व्यंजन संधि। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो मिलते हैं समास में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है प्रजातंत्रम का विग्रह होगा। तो इसका विग्रह हो जाएगा प्रजा जोड़ प्रजातंत्रम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है प्रजातंत्रम। तो अगला प्रश्न है पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो नहीं होती है द्वितीय विभक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है रुदते पुत्रे पिता आपनंगत। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें होती है षष्ठी विभक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है संभवंग पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है सम उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है किस पद में परि उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग है परिणामम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है किस वाक्य में सप्तमी अधिकरण्य च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो ये हुई है नदी सुगंगा श्रेष्ठा अस्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अनंततरम अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो ये होती है पंचमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है पश्चिमी वृक्षम उपवास्ति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कर्मणि द्वितीया का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें होती है पंचमी विभक्ति। सॉरी आपको हो जाएगा प्रथमा। ये आपको हो जाएगा प्रथमा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है नीलकंठ में जो है कौन सा समास है? तो नीलकंठ में है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं कर्मधारय। तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है किस पद में द्विगु समास है? यानी किस पद में जो है संख्यावाची है जो द्विगु होता है? तो एक ही है सप्तवती। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है सप्तपदी। तो अगला प्रश्न है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो ये होता है मरणोपरांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है
जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले जो है होते हैं 3 संस्कार। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 3 संस्कार, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गुरुगृह से जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो प्रवेश करते हैं विवाह संस्कार के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये संकलित है विदुर नीति से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है विदुर नीति बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा जो है ये होती है सत्य से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो सुख देने वाली होती है क्षमा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो इसमें जो है 10 श्लोक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है, 10 श्लोक। तो अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम का छात्रानाम अध्ययनं तपं का उपदेश किसने दिया है? तो यह उपदेश दिया है गुरु ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम का जन्म जो है किस गांव में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था भिखनटोला में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद हो जाएगा अलस कथा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तन्व मध्य पद में कौन सी संधि है? तो इसमें है विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मुनिरियम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसमें हुए है विसर्ग प्लस औ की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पितृ आदेश, पितृ जोड़ आदेश। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निजोड़ रोग की संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा निरोग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नरेशः किस संधि का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है स्वर संधि का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो प्रथम पद नकारात्मक होता है नय समास का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, नय समास। तो अगला प्रश्न है, बहिर अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो इससे होती है पंचमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं पंचमी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वित्रार्थानां भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बालः सर्पात् बिभेति। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, बालं सर्पात् बिभेति। तो अगला प्रश्न है, वि उपसर्ग किस शब्द से है? तो वि उपसर्ग जो है विवाह शब्द से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, विवाह से। दोस्तों ये थे सभी सब्जेक्टिव। आपका कितना सही हुआ है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।